हेलो एवरीवन दोस्तों, राजकोट में फिर बदलेगी टीम इंडिया का प्लेइंग 11। एक दो नहीं बल्कि तीन बदलाव होंगे। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बकाया 3 मैचों के लिए सिलेक्शन कमेटी ने अब टीम इंडिया का चयन कर लिया है और इस टीम में कई बदलाव हुए हैं। कुछ बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है तो कुछ बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी भी कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम के कई युवा चेहरे को भी बरकरार रखे गए हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब राजकोट में टीम इंडिया 15 फरवरी को मैदान पर उतरेगी तो टीम इंडिया का प्लेइंग 11 कैसा होगा, क्योंकि जिस टीम का चयन इस बार सिलेक्शन कमेटी ने किया है उसमें 2 बड़े ऐसे नाम है जिनको फिटनेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और ये ऐसे खिलाड़ी है जिनका सीधा टीम इंडिया का प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। ये 2 नाम है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा कि अब आखिरी ऐसे में अब एक टीम के प्लेइंग 11 को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि खुद सिलेक्शन कमेटी ने अनफिट खिलाड़ियों का स्क्वाड में जगह दी है। जहां पर इस नए टेस्ट स्क्वाड में कोहली को पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे और वहीं पर युवा तेज गेंदबाज के टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर इंग्लैंड की टीम को भी चौंका दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अब तक के हुए 2 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने 1 और इंग्लैंड ने भी 1 टेस्ट मैच जीत गए और अब तक दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिला है। ऐसे में बचे हुए 3 टेस्ट मैचों को जीतने के लिए दोनों ही टीमों के एक ही जोड़ी का जोर लगाते दिखेंगे, जिसकी वजह से हमको एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबलों के सिलेक्शन कमेटी ने कौन से 17 खतरनाक खिलाड़ियों का स्क्वाड में दी है जगह और वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या कहते हैं आंकड़े और इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है और तीसरा टेस्ट मुकाबलों के लिए क्या हो सकती है टीम इंडिया का सबसे बेस्ट और खतरनाक प्लेइंग 11 और वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें भी जिसे जानने के लिए आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर नए आए हो तो भारतीय टीम से जुड़े छोटे बड़े बदलते अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 15 फरवरी को राजकोट में भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। अब वहीं पर दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबलों के लिए जिन 17 सदस्यों का खतरनाक स्क्वाड का चयन किया गया है उस घातक स्क्वाड में बात करने से पहले आपको बता दें क्या है भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक के खेले गए टेस्ट मुकाबलों को आंकड़े। तो दोस्तों, दोनों टीमों के बीच आज तक एक दूसरे में 133 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से इंग्लैंड ने 52 टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल किया और भारतीय ने 31 टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड को हरा चुकी है और वहीं पर 50 टेस्ट दोनों के बीच ड्रॉ रहा है। पर तो वहीं पर इन आंकड़ों को लिहाज से इंग्लैंड के टीम में जरूर टीम इंडिया पर भारी नजर आती है, लेकिन जिस अंदाज से भारतीय टीम खेल रही है उसे हराना इंग्लैंड के टीम को इतना आसान नहीं होगा। और इस टेस्ट सीरीज पर दोस्तों बचे हुए तीनों टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम वो बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी ने और कप्तान रोहित शर्मा ने जिन 17 सदस्यों का स्क्वाड का चयन किया है वो 3 ओपनर कि उनको मौका दिया गया और इस स्क्वाड में पहले ओपनर की बात करें तो रजत पाटीदार को भी शामिल किया गया है और दूसरे टेस्ट मुकाबलों में डेब्यू करने वाले रजत पाटीदार को भी दोनों पारियों में 41 रन ही बनाए थे। ऐसे में अगर उनको टीम में हिस्सा बने रहना है तो मौका मिलने पर बड़ी पारियां रजत पाटीदार को खेलनी होगी। वैसे में रजत पाटीदार को अगर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, भले ही वह ओपनर बल्लेबाज हो। और वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को दिया गया है और इस टेस्ट सीरीज में अब तक शानदार कप्तानी की है, लेकिन बल्ले से अब तक कुछ दोनों ही टेस्टों में फ्लॉप नजर आए हैं और जहां पर अब तक अपने 4 इनिंग में केवल 90 रन ही बना पाए हैं और वहीं पर से जरूर तीसरे टेस्ट मुकाबलों में एक बड़ी पारी खेलने की उम्मीद होगी। और वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट मुकाबलों में बड़ा शतक लगा सकते हैं या नहीं? तो वहीं पर दोस्तों इसी स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। अब इस यशस्वी जायसवाल का टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन रहा है, जहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला दोहरा शतक जड़ते हुए 209 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी और अब तक पिछले 2 टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड के गेंदबाज को जमकर धुनाई करते हुए 321 रन के विस्फोटक और अच्छी स्ट्राइक रेट से भी रन बनाए हैं और बतौर सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बेहतरीन आंकड़े भी है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कराइए कि टेस्ट मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, रजत पाटीदार में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर 17 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 मिडिल ऑर्डर को भी बल्लेबाज में शामिल किया गया है और इस स्क्वाड के पहले मिडिल ऑर्डर के तौर पर अगर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शुभमन गिल का बल्ला दूसरे टेस्ट मुकाबलों के दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड के सामने 104 रन का बेहतरीन मैच जिताऊ पारी खेली थी और वहीं पर अब देखना होगा कि तीसरे टेस्ट मुकाबलों में अपने फॉर्म की कंटिन्यूटी रख सकते हैं या नहीं। फिर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को फिर से शामिल किया गया है, जहां राहुल अपने पहले टेस्ट में
86 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी और दूसरे टेस्ट में चोट की वजह से बाहर हो गए थे। अब देखना होगा कि तीसरा टेस्ट में उसी फॉर्म को कायम रख सकते हैं या नहीं। वहीं पर इसी स्क्वाड के तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सनसनी मचाने वाले बल्लेबाज सरफराज खान को शामिल किया गया है। अब वहीं पर अगर प्लेइंग 11 में सरफराज खान को खेलने का मौका मिलता है तो देखने वाली बात होगी कि घरेलू क्रिकेट के फॉर्म को कितना बरकरार रख सकते हैं और डेब्यू के खिलाफ में सरफराज खान क्या कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों 17 सदस्य इस स्क्वाड में 2 युवा विकेट कीपर को भी शामिल किया गया है। मौका है इस स्क्वाड में पहली बार पहले विकेट कीपर के तौर पर जुएल को भी शामिल किया गया है और मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा। अगर प्लेइंग 11 में हिस्सा से जुड़ते हैं तो टेस्ट में उनका डेब्यू होगा। इसी स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर के.एस. भरत को शामिल किया गया है, जहां के.एस. भरत का बल्ला भी हमेशा की तरह इस टेस्ट में भी अब तक खामोशी रहा है, जहां पर 2 टेस्ट मुकाबलों में 4 इनिंग में इनके बल्ले से केवल 92 रन ही निकले थे और ऐसे में तीसरे टेस्ट मुकाबलों में इनके ऊपर रन बनाने का काफी ज्यादा दबाव है। वहीं पर दोस्तों 17 सदस्य इस स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर को भी शामिल किया गया है। इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर के खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को फिर से शामिल किया गया है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में चोट की वजह से बाहर हो गए थे और फिर से तीसरे टेस्ट में मौका दिया गया है, जहां रविंद्र जडेजा पहले टेस्ट में गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट चटकाए थे और बल्ले से 89 रन का योगदान दिया था। अब देखना होगा कि तीसरे टेस्ट में उसी फॉर्म को कायम रख सकते हैं या नहीं। इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जहां वाशिंगटन सुंदर दूसरे टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 4 टेस्ट मुकाबलों में खेलते हुए सुंदर ने 6 विकेट लेते हुए बल्ले से लगभग 300 रन बनाए हैं। और वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविचंद्र अश्विन को शामिल किया गया है। अब तक के 2 टेस्ट मुकाबलों में भले ही इनके बल्ले से केवल 78 रन ही निकले थे, लेकिन अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के सामने 9 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। और वहीं दूसरे टेस्ट में 3 विकेट लेकर तक अश्विन ने 499 विकेट चटका दिए हैं। और वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया और अब तक इस टेस्ट में इंग्लैंड के सामने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल के बल्ले और गेंद दोनों ने धमाल मचाया है। और यहाँ पर पहले तो बल्ले से और 133 रन बनाए थे और वहीं पर गेंदबाजी में 5 विकेट निकाले थे। वहीं दोस्तों 17 सदस्य के इस स्क्वाड में 5 दमदार गेंदबाजों को भी शामिल किया गया। इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को भी मौका मिला गया है। बंगाल के स्टार तेज गेंदबाज आकाशदीप को इंग्लैंड के खिलाफ भारत के शेष 3 मैचों के लिए पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने हाल में इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भारत ए के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में 11 विकेट हासिल किए हैं। और वहीं पर इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जहां दूसरे टेस्ट मुकाबलों में पूरे 1 साल के बाद वापसी करने वाले कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबलों में 4 विकेट निकालकर कमाल की गेंदबाजी की और वहीं पर केवल 9 टेस्ट मैच में खेलते हुए 38 विकेट ले चुके और कुलदीप यादव टेस्ट में एक बेहद खतरनाक गेंदबाज बन चुके हैं। और वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर टेस्ट मुकाबलों में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया और इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाज बुमराह ने दूसरा टेस्ट मुकाबलों में अपनी घातक गेंदबाजी से 9 विकेट चटकाकर मैन ऑफ द मैच चुने गए थे और यहां पर टेस्ट सीरीज के लिए 15 विकेट लेकर भारतीय टीम में सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बन चुके हैं। और वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रखा गया है। मोहम्मद सिराज काफी समय से अपनी लाइफ में नजर नहीं आए हैं और जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज में सिराज को एक भी विकेट नहीं मिला था और बचे हुए टेस्ट में उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव जरूर होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को मौका दिया गया। मुकेश कुमार अब तक अपने खेले गए टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इंग्लैंड के सामने दूसरे टेस्ट मुकाबले में काफी फीके नजर आए थे मुकेश कुमार। दोस्तों राजकोट के लिए संभावित फाइनल 11 ये रह सकती है। ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे। तीसरे नंबर पर शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। चौथे पर सरफराज खान और 5वें नंबर पर केएल राहुल खेलेंगे। अगर फिट नहीं हुए तो उनकी जगह पर रजत पाटीदार को मौका मिल सकता है। और 6ठे नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर ध्रुव जुरेल को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। और 7वें नंबर पर आर अश्विन खेलेंगे। 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा अगर फिट रहे तो रविंद्र जडेजा को मौका मिल सकता है, नहीं तो अक्षर पटेल 8वें नंबर पर खेलेंगे। 9वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलेंगे। 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों यह लगता है कि टीम इंडिया तीसरे टेस्ट महामुकाबलों को जीतकर 2-1 से सीरीज में बढ़त बना पाएगी या नहीं। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्रिकेट से जुड़ी आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।